हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज जो मैं पैटर्न आपके लिए लेके आई हूँ, ओपन वर्क, बहुत प्यारा सा ये पैटर्न है जिसे आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं वो 10 के मल्टीपल में प्लस 3 हमने एडिशनल लेने हैं 10 के मल्टीपल में, और 3 हम एक्स्ट्रा स्टिचेस लेंगे, एक्स्ट्रा फंदे लेंगे। तो देखिए हमारी जो पैटर्न की फर्स्ट रो है राइट साइड से स्टार्ट होगी। फ्रेंड्स, ये 8 रोज का पैटर्न है जिसे हमने अगली 8 रोज में आगे पीछे करके फिर बनाना है। तो बेसिकली 8 ही रोज का ये पैटर्न है। फर्स्ट रो हमारी राइट साइड से स्टार्ट होगी। फर्स्ट स्टिच को हम स्लिप कर लेंगे। अगले 4 फंदों को हमने सीधे बुनना है। 1 2 3 4। 4 फंदों को सीधे बुनने के बाद हमने अगले 3 फंदों में बीड इंसर्ट करना है। देखिए मैंने पहले से ही अपने धागे में बीड्स जो है वो ऐड करके रखे हुए हैं। आप चाहें तो आप क्रोशे हुक से भी बीड्स ऐड कर सकते हैं। जो मैंने बीड ऐड करने का तरीका जो पिछले अपने वीडियोस में बताया है, आप चाहें तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकती हूँ। तो ये देखिए 3 फंदों को हमने पहले राइट नीडल पर उतारना है। अब इस धागे को हम इस तरह से घुमाकर आगे लेके आएंगे। बीड को हमने ये देखिए इस तरह से इधर लेकर आना है फ्रंट पे। अब इन तीनों जो स्टिचेस हैं, 3 फंदे हैं, इन्हें वापस लेफ्ट नीडल पर लेंगे, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे। 3 फंदों को फिर से हमने राइट नीडल पर लेना है। इस तरह से धागे को टाइट करते हुए एक बार फिर से लपेट देंगे इन तीनों फंदों के अराउंड, ताकि जो हमारा बीड है वो सिक्योर हो जाए एक जगह पे। देखिए इस तरह से। अब फिर हम 3 फंदों को वापस राइट नीडल पर ले लेंगे। अगले 7 फंदों को हमने सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 फंदों को सीधा बुनने के बाद अगले 3 फंदों में हमने सेम जैसे बीड अभी हमने इंसर्ट किया है उस तरह से ही बीड इंसर्ट करेंगे। देखिएगा इस तरह से आगे लेकर आएंगे। फिर तीनों फंदों को वापस लेफ्ट नीडल पर उतार लेंगे। इस तरह से धागे को खींचकर पीछे ले जाएंगे। बीड आगे ही रहना चाहिए हमारा, और इसे हम थोड़ा टाइट कर देंगे ताकि बैक को ना चला जाए बीड, या फिर अपनी जगह से हिले नहीं। एक बार हम इसे फिर से रैप करेंगे यार्न को, तो उससे हमारा बीड जो है वो सिक्योर हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब फिर हमने 7 फंदे सीधे बुनने हैं। तो अब हमने पूरी रो में यही करना है। 3 फंदों में हमने बीड अटैच करना है, 7 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर बीड अटैच करेंगे, फिर 7 फंदे सीधे बुनेंगे। पूरी रो में यही करते जाएंगे फ्रेंड्स। तो फर्स्ट रो हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। 7 फंदे सीधे और 3 फंदों में हमने बीड अटैच करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बीड्स अटैच कर लिए हैं। बीच में 7 फंदे सीधे बुने हैं। लास्ट बीड अटैच करने के बाद हमारे 5 फंदे रहेंगे, उन्हें भी हमने सीधा बुन लेना है। तो इस तरह से 5 फंदे सीधे बुनने के बाद हमारी ये रो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारी रो 1 कंप्लीट हो गई है। रो 2 में हमने देखिए क्या करना है, जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं हमने उससे उल्टा बुनना है। देखिए ये फंदे हमारे उल्टे दिख रहे हैं, इन्हें हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4। 4 फंदे हमने सीधे बुने। अब जो बीड वाले फंदे हैं इन्हें हमने उल्टा बुनना है, यानी कि 3 हमारे उल्टे आ जाएंगे फंदे। 1 2 3। अब फिर से हमने आगे के 7 फंदों को सीधा बुनना है। उस तरफ से भी हमने इन्हें सीधा बुना था, इस तरफ से भी हम इन्हें सीधा बुनेंगे। तो ये 7 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब फिर बीड्स वाले 3 उल्टे, फिर 7 सीधे। तो हम पूरी रो में यही करेंगे। 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 फंदे बीड्स वाले उल्टे बुनेंगे। तो ये हम लास्ट के 5 फंदों तक पहले कंप्लीट कर लेंगे रो। तो देखिए फ्रेंड्स, रो 2 हमने लास्ट के 5 स्टिचेस तक 5 फंदों तक कंप्लीट कर ली है। अब इसमें से हमने 4 फंदों को तो सीधा बुन लेना है। 1 2 3 4। 4 फंदे सीधे बुन लेने के बाद लास्ट के फंदे को हमने उल्टा बुनना है, क्योंकि हमारी ये रॉन्ग साइड है। तो एज स्टिच को हम यहाँ पे उल्टा ही बुनेंगे। अब देखिए थर्ड रो में हमने क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे एज स्टिच को। पहले हमने 4 फंदे उल्टे बुने थे, इस बार हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे।
1 2 3। 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमने ये वाला फंदा और ये 2 फंदे एक साथ सीधे बुन लेने हैं इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ करके जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे की तरफ करके जाली बनाएंगे। इस फंदे को हमने स्लिप कर लेना है, अगले फंदे को हमने सीधा बुनना है और इसे ऊपर से पास कर देंगे इस तरह से, स्लिप निट और पास। फिर हमने यहाँ पे ये 7 फंदे थे, इस बार ये हमारे 5 फंदे रह जाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 के बाद हमने फिर से 2 एक साथ सीधे बुनने हैं, फिर एक जाली बनाएंगे धागा आगे लाकर, एक फंदा सीधा, फिर एक जाली बनाएंगे और अगले फंदे को हमने स्लिप करके उससे अगले को सीधा बुनकर इसे ऊपर से पास कर देना है। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने ये 2 जाली बना लेनी है। फिर से 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो हमने पूरी रो में यही रिपीट करते जाना है। अब 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, देखिए, फिर हमने 2 फंदे एक साथ बुनने हैं, फिर जाली बनाएंगे, धागा आगे लाना, इसे जाली बनाना बोलते हैं। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेके आएंगे, एक जाली बन जाएगी, फिर इस फंदे को स्लिप करेंगे, अगले को सीधा बुनेंगे और इसे ऊपर से पास कर देंगे। फिर से 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो हमने पूरी रो में यही रिपीट करते जाना है लास्ट के 5 फंदों तक। ये देखिए फ्रेंड्स, इस रो को हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट के ये हमारे 6 फंदे रहे हैं, जिसमें से हमने 2 को इस तरह से बुन लेना है जैसे हम बुन रहे थे। अभी हमारे 4 फंदे हैं, जिनमें से हमने 3 को उल्टा बुन लेना है और लास्ट फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी 3rd रो भी कंप्लीट हो गई है। अब 4th रो में हमने देखिए क्या करना है। पहले फंदे को तो पर्ल वाइज स्लिप कर लेंगे, हेड स्टिच को। अब ये देखिए, ये हमारे 3 फंदे जो है ये सीधे दिख रहे हैं, इन्हें हमने सीधे बुन लेना है। 1 2 3। अब जो हमारे फंदे उल्टे दिख रहे हैं उन्हें हमने उल्टे बुनना है। 1 2 3 4 5। उसके बाद देखिए हमारे ये 5 फंदे सीधे दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5। फिर 5 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, तो जो 5 फंदे उल्टे दिख रहे हैं उन्हें उल्टा बुनेंगे, जो 5 फंदे सीधे दिख रहे हैं उन्हें सीधे बुनेंगे। तो 5 उल्टे 5 सीधे हम बुनते जाएंगे, लास्ट के 4 फंदों तक हम ये कंप्लीट कर लेंगे। पहले ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट के हमारे 4 फंदे रह गए हैं 4th रो के। इनमें से हमने 3 को सीधा बुन लेना है और लास्ट फंदे को उल्टा बुन लेना है। तो ये हमारी 4th रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए 5th रो में हमने क्या करना है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब हमारे 3 की बजाय 2 उल्टे रह जाएंगे। ये देखिए, 2 उल्टे बुनेंगे, फिर 2 फंदे एक साथ बुनेंगे हमेशा की तरह, फिर जाली बनाएंगे। अब यहाँ पे ये 3 फंदे हैं जिन्हें हमने सीधे बुन लेना है। 1 2 3। फिर जाली बनाएंगे धागा अपनी तरफ करके, इस फंदे को स्लिप करेंगे, अगले को सीधा बुनेंगे और इसे ऊपर से पास कर देंगे। अब ये हमारे बीच के 5 के बजाय 3 फंदे रह जाएंगे उल्टे। तो ये हमने 3 फंदे उल्टे बुन लेने हैं, फिर 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे, फिर से जाली बनाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो हमने बार बार रिपीट करते जाना है। देखिए, 3 फंदे सीधे, फिर जाली, फिर एक फंदे को स्लिप, अगले को निट और स्लिप्ड वाले को ऊपर से पास कर देंगे। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर 2 फंदे एक साथ, फिर जाली, फिर 3 फंदे सीधे। तो हमने ये बार बार रिपीट करते हुए ये रो कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट के हमारे 3 फंदों तक हमने ये कंप्लीट कर लेना। ये देखिए फ्रेंड्स, 5th रो के हमने लास्ट के 3 फंदों तक कंप्लीट कर लिया है। अब इन 3 फंदों में से 2 को उल्टा बुन लेंगे और लास्ट फंदे को
सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेंगे। अब 6th रो में हमने फिर से वही करना है, जैसे हमें फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इन्हें सीधा बनाएंगे 1 2। अब ये हमारे 1 2 3 4 5 6। जाली हमेशा उल्टी आएगी फ्रेंड्स, पूरी जो है हमारा पैटर्न उसमें जाली हमेशा उल्टी आएगी। अब देखिए 7 स्टिचेस हमारे उल्टे आ गए, 3 हमारे सीधे आ जाएंगे, फिर 7 उल्टे 3 सीधे, 7 उल्टे 3 सीधे। तो हम ये पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे लास्ट के 3 फंदों तक। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट के 3 फंदों से पहले हमने 7 फंदे उल्टे बुने हैं। अब इन 3 में से हमने 2 को सीधा और लास्ट फंदे को उल्टा बुन लेना है क्योंकि रॉन्ग साइड है। तो ये हमारी 6th रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए 7th रो में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टिच को स्लिप कर लेंगे। अगला एक फंदा हमने अब उल्टा बुनना है, फिर 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। अब यहाँ देखिए हमने क्या करना है, पहले एक जाली बनाएंगे हमेशा की तरह, और इस बार हमने इन दोनों फंदों को देखिए इस तरह से घुमा के एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर एक जाली बनाएंगे धागा आगे लाकर, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक जाली लाएंगे, तो ये 2 फंदे हम एक साथ सीधे बुन लेंगे, फिर से जाली बनाएंगे। यानी इस रो में हमने यहाँ पे 4 जाली बनानी है। पहले हमने 2 बनाई थी, इस बार हमने 4 जाली बना ली है। अब फिर से इस फंदे को हम उसी तरह से, चाहे आप इस तरह से घुमा के 2 फंदों को बैक लूप से सीधा भी बुन सकते हैं, या फिर एक को स्लिप अगले को निट और फिर इस वाले को ऊपर से पास करके भी बना सकते हैं। अब फिर एक फंदा उल्टा आएगा, यहाँ पे 2 फंदे एक साथ सीधे, जाली, फिर 2 फंदे एक साथ सीधे इस तरह से घुमाकर बैक लूप से, फिर जाली, एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर 2 फंदे एक साथ सीधे, फिर जाली। तो फिर 4 जाली हमारी बन गई है। और फिर से हमने यहाँ पे 2 फंदों को इस तरह से घुमाकर और बैक लूप से सीधे बुन लेना है। तो हम ये पूरी रो को इसी तरह से 4 जाली बनाकर और बीच में हमने एक फंदा उल्टा लेकर और यहाँ पे हमने 2 फंदे एक साथ बुनकर, जैसे ये 2 हमने किए हैं कॉलम्स, वैसे ही सारा ये कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट के हमारे 2 फंदे रहे हैं जिनमें से हमने एक को उल्टा और एक को सीधा बुन लेना है। ये हमारी 7th रो कंप्लीट हो गई है। 8th रो हमारी बिल्कुल सिंपल है, इसमें हमने सारे फंदों को उल्टा बुन लेना है। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, बाकी के हमने सारी रो को उल्टा बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेनी है। तो ये सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए 8th रो को हमने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमने ये जो हमारी 8 रोज हैं इन्हीं को रिपीट करना है। जो हमने ये बीड्स लगाए हैं, इस बार ये बीड्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमने रो 1 को ही थोड़ा सा आगे पीछे करके एडजस्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे बीड अटैच करना था, लेकिन क्योंकि ये हमारा जो है एज पे है, यहाँ पे बीड नहीं लगाना है, तो हम इसे इसी तरह से रैप कर लेंगे। देखिए 2 फंदों को इस तरह से रैप कर लेंगे। ये देखिए बिना बीड के ही ये। अब हमने देखिए क्या करना है, अगले 7 फंदों को सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब अगले 3 फंदे जो है देखिए ये हमारा सेंटर में पड़ रहे हैं, ये हमारा बीच वाला फंदा है। इन 3 फंदों में हमने फिर से जैसे पहले बीड्स अटैच किए थे रो 1 में, वैसे ही बीड अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से 3 फंदों को वापस लेफ्ट नीडल पर लेंगे। 1 2 3, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, राइट नीडल पर उतारेंगे तीनों को, फिर से धागा आगे लेके आएंगे और एक बार इसे सिक्योर करने के लिए फिर से एक बार इस तरह से रैप कर देंगे। फिर 3 फंदों को वापस लेफ्ट राइट नीडल पर ले लेंगे। अब फिर से हमने अगले 7 फंदों को
फर्स्ट रो की तरह सीधा बुन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 3 फंदों में उसी तरह से बीड अटैच कर लेना है। तो हम ये पूरी रो 1 की तरह कंप्लीट कर लेंगे। एक बीड बना लेंगे 3 फंदों में। 7 फंदे जो है ये बीच वाले, इन्हें सीधा बुनते जाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, 7 फंदे हमारे सीधे हो गए। ये हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये वाले जो 3 फंदे हैं उनमें से हमने फिर से 2 फंदों को वैसे ही रैप कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से 2 बार धागा लपेट कर रैप कर लेंगे इसे। फिर लास्ट फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब जो नेक्स्ट रो है उसमें हमने, ये रो 10th है हमारी, पहले फंदे को स्लिप कर लिया। अब हमने ये जो 2 फंदे हैं इन्हें उल्टा बुनना है, और जो ये 7 फंदे हमने उस तरफ से सीधे बुने थे इन्हें इस तरफ से भी सीधा बुन लेंगे। जैसे हमने रो 2 में किया था बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। इन 7 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। फिर ये बीड वाले हमारे 3 फंदे हैं जिन्हें हमने उल्टा बुन लेना है। फिर 7 फंदे सीधे, फिर 3 उल्टे, 7 सीधे 3 उल्टे। तो हमने पूरी रो में यही रिपीट कर लेना। फ्रेंड्स, ये हमारी 10th रो कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने 7 सीधे के बाद 3 उल्टे बुन लिए थे। अब देखिए 11th रो में हमने क्या करना है। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पे एक जाली बनाएंगे धागा आगे लाकर। इस फंदे को हमने 2 फंदे एक साथ घुमाकर बैक लूप से सीधे बुन लेने हैं। फिर 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे जैसे हमने रो 3rd में किया था। 2 3 4 5। 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे, फिर एक जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर एक जाली, फिर से 2 फंदे बैक लूप से एक साथ सीधे, इस तरह से। फिर 5 फंदे उल्टे। तो हम ये बार बार रिपीट करते जाएंगे जैसे हमने रो 3 में किया था। 5 फंदे बीच में उल्टे आएंगे, फिर से 2 फंदे एक साथ सीधे, फिर से जाली, फिर एक फंदा सीधा। तो ये हम इस रो में रिपीट कर लेंगे। तो ये देखिएगा, ये हमारे 2 फंदे रह गए हैं। अब यहाँ पे हमने एक जाली जरूर बनानी है, नहीं तो हमारा एक फंदा यहाँ पे कम हो जाएगा। ये देखिए, तो हमने ये रो भी कंप्लीट कर ली है। लास्ट के 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब जो उल्टी साइड है उसमें हमने फिर से जैसे फंदे दिख रहे हैं, पहले 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1 2, और ये जाली वाला फंदा 3। अब देखिए यहाँ पे ये फंदा हमारा एक उल्टा है, तो 4 हमारे ये उल्टे आ गए। उसके बाद यहाँ पे हमने 5 फंदे सीधे बुनने हैं। ये 5 सीधे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। फिर हमारे ये 5 फंदे उल्टे आ जाएंगे, 5 सीधे 5 उल्टे, 5 सीधे 5 उल्टे। अब पूरी रो में हमने यही करना है, 5 सीधे 5 उल्टे, 5 सीधे 5 उल्टे। 1 2 3 4 5। तो ये हम रिपीट करते जाएंगे। 5 हमने उल्टे बुनने हैं, 5 हमने सीधे बुनने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है रो। लास्ट में हमारे 4 उल्टे रहे थे 5 सीधे के बाद, जिन्हें हमने उल्टा बुन लिया था। अब नेक्स्ट रो में हमने देखिए क्या करना है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे इस बार, 1 2, फिर एक जाली बनाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को हमने एक को स्लिप, एक को सीधा, इसको ऊपर से पास, या फिर दोनों को हमने जैसे बैक लूप से बुनते हैं घुमाकर वैसे भी बुन सकते हैं, जो तरीका आपको इजी लगता हो। फिर यहाँ पे हमारे ये 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे, फिर से 2 फंदे एक साथ सीधे,
फिर एक जाली, फिर 3 फंदे सीधे, फिर जाली, फिर 2 फंदे बैक लूप से एक साथ सीधे, या इन्हें हम स्लिप नेट और पास भी कर सकते हैं। 1 2 3, फिर 2 फंदे एक साथ सीधे। तो हमने ये बार बार रिपीट करते हुए जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट के हमारे फिर से 3 फंदे रहे हैं। इससे पहले हम जाली बनाएंगे और बाकी के 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब नेक्स्ट रो में हम क्या करेंगे, जो फंदे उस तरह से सीधे बुने हैं उन्हें उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3, जो जाली है इसे भी उल्टा बुनेंगे, नेक्स्ट इसको भी उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारे 5 फंदे उल्टे आ गए। अब यहाँ पे हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3, जो सीधे दिख रहे हैं। अब 7 फंदे उल्टे आएंगे इस बार। 1 2 3 4 5 6 7, फिर 3 फंदे सीधे, 7 उल्टे, 3 सीधे, 7 उल्टे। पूरी रो में हम यही करते जाएंगे। तो लास्ट के हमने 3 फंदों तक ये रिपीट कर लेना है, 3 जो है सीधे और 7 उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट के हमने 5 फंदे जो रहे हैं उन्हें हमने उल्टा बुन लेना है। अब हमारी 15th रो है। देखिए इसमें हमने क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप किया। अब हमने यहाँ पे एक फंदा सीधा बुनना है, फिर जाली बनाएंगे, फिर 2 फंदों को हमने इस तरह से घुमाकर बैक लूप से सीधा बुन लेना है। फिर से जाली बनाएंगे, फिर से 2 फंदों को घुमाकर बैक लूप से सीधा बुन लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे, फिर से जाली बनाएंगे, धागा आगे लाकर ऐसे सीधा एक साथ बुनना है 2 फंदों को, फिर जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर जाली बनाएंगे, फिर 2 फंदों को घुमाकर इस तरह से बैक लूप से सीधा बुन लेंगे, फिर जाली बनाएंगे, फिर 2 फंदों को घुमाकर बैक लूप से सीधा बुन लेंगे, फिर एक उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, फिर जाली, फिर 2 फंदे सीधे एक साथ, फिर जाली, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर 2 फंदे इस तरह से घुमाकर बैक लूप से सीधे, फिर जाली, फिर 2 फंदे घुमाकर बैक लूप से सीधे। तो हमने पूरी रो में ये रिपीट करते जाना है। एक फंदा बीच में उल्टा रहेगा, फिर से 2 फंदे हमने एक साथ सीधे बुनने हैं। तो ये हम कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, 15th रो के हमारे ये लास्ट में 4 फंदे रहे हैं। तो इन्हें हम देखिए कैसे करना है। पहले जाली बनाएंगे, 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे, फिर से जाली बनाएंगे और लास्ट के 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी 15th रो भी कंप्लीट हो गई है। 16th रो को हमने रो 8 की तरह ही बुनना है, यानी कि सारे फंदों को हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रो 16 के सारे फंदों को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, रो 16 को हमने रो 8 की तरह उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारी जो 16 रोज हैं, 8 ये और 8 ये, इनको हमने बार बार रिपीट करना है। अब फिर से हमने रो 1 से स्टार्ट करना है, यानी कि यहाँ पे हमारे बीड्स आ जाएंगे और बीच के जो 7 स्टिचेस हैं, 7 फंदे हैं, वो सीधे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम इन्हें बार बार रिपीट करेंगे तो मैं कुछ रोज बनाकर आपको अभी दिखाऊंगी किस तरह से आएगा ये। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने पैटर्न को इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट किया है। ये मैं एक बेबी टॉप डाउन कार्डिगन बना रही हूँ। नेकलाइन से स्टार्ट हुआ है ये इसकी स्लीव बना रही हूँ मैं। यहाँ पे इसकी हमने फ्लेयर बनाना है, घेरा बनाना है और दूसरी स्लीव हम यहाँ से निकालेंगे। तो मैं ये पैटर्न जो है घेरे में और स्लीव्स में यूज कर रही हूँ। कंप्लीट होने पे मैं इसकी पिक्चर आपसे जरूर शेयर करूंगी फ्रेंड्स। आप भी एक बार ये पैटर्न जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय, टेक केयर।